अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दो चीज़ें पॉइंट आउट करूंगा। नंबर एक ये कि टिकट बुक करवाई हुई है। अब काफ़ी दोस्तों ने जैसे सऊदी एयरलाइन की या कुछ दोस्तों ने और भी डिफरेंट किस्म की टिकटें बुक करवाई हुई हैं और उनकी फ़्लाइटों का टाइम भी बिल्कुल करीब आ रहा है। अभी तक वीज़े नहीं मिल रहे। आजकल यही सूरत हाल नज़र आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उम्रा अब ग्रुप में होगा, अकेले उम्रा नहीं बंदा कर सकता, क्या ये बात ठीक है या अकेले भी उम्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों, पिछले चंद दिनों में बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है। उसकी वजह देखिए, मैंने एक दो ट्रैवल एजेंटों से, टूर ऑपरेटर से रब्ता किया। उन्होंने कहा साकिब भाई, इंडिविजुअल तौर पर भी उम्रा पर जा सकते हैं और दूसरा ग्रुप में भी जा सकते हैं, लेकिन ग्रुप में ज़्यादा सेफ्टी है। उसकी वजह यह है कि ग्रुप में एक तो किसी सूरत में भी टिकट जो है ना वो मतलब कि रिफंड नहीं होती, वापस नहीं होती। ग्रुप में साथ साथ आना पड़ता है, इंटीमेशन होती है। इसके अलावा हर बंदे का पता होता है ये बंदा इस वक्त कहाँ है, ये कहाँ। मोस्टली लोग जो हैं कहीं और नहीं तो होटल में, सेम ही होटल में काम कर रहे होते हैं। तो ग्रुप जितने भी जाते हैं इनमें तकरीबन 99% जो है ना किसी किस्म की कंप्लेन नहीं होती, कोई बंदा भाग गया है, भीख मांगी, इस तरह वो सारे मोनीटर हो रहे होते हैं। जबकि इंडिविजुअल ये सिस्टम नहीं होता। इंडिविजुअल तौर पे जहां दिल करता है बंदा जा आ सकता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। इसके अलावा एक और अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि कुछ मेरे टूर ऑपरेटर दोस्त भाई हैं, कुछ तो कह रहे हैं यार हमारा वीज़ा लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, अकेले भी जा रहे हैं, ग्रुप में भी जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमें कोई समझ नहीं आ रही, वीज़े लगते हैं नहीं लगते, लेट आ रहे हैं, किसी के मतलब के सिस्टम बिल्कुल स्मूथ लाइन नहीं चल रहा। और एक भाई ने कहा कि अगर 21 साल से कम एज के होते, वैसे तो 18 साल से कम के साथ जो है ना ब्लड रिलेशन का जाना ज़रूरी है, लेकिन उस भाई ने कहा कि 21 साल से कम उम्र जो एज लोग जा रहे हैं ना सऊदीया में उम्रा वीज़ा लगवा कर, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। इसलिए अब हम उन लोगों को वीज़ा ही नहीं देते या फिर ग्रुप में चले जाएं। मतलब कि सारी चीज़ों का निचोड़ मैंने ये निकाला है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं जो कि उम्रा वीज़ा प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ का काम सही स्मूथली चल रहा है, कुछ का काम खराब है, कुछ के आईडी बैन है, कुछ के वीज़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ का कोटा सिस्टम है। मतलब किसी का वीज़ा जल्दी निकल रहा है, किसी का नहीं। आप जिस भी टूर ऑपरेटर से काम करवा रहे हैं, अब ये डिपेंड करता है आगे वो एआटा वालों के पास जिनसे काम करवाता है उनकी कंपनी कैसी है। बहरहाल परेशानी तो है कि लोगों ने 3-3 महीने पहले टिकटें करवाई हुई हैं। अब यकीन जानिए कि सऊदी एयरलाइन की प्रोमो टिकट ये अब सितंबर का महीना चल रहा है ना, जैसा कि आज 18 सितंबर 2025 बरोज़ जुमेरात है, तो अंदाज़ा करें कि लोगों ने अक्टूबर की और नवंबर की जिन्होंने टिकटें करवाई हुई हैं और फ्लाई करके जाना है, वो भी इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं। 2-2 महीने बाद में फ्लाई करने वाले भी इस वक्त परेशान है कि यार हमारे साथ पता नहीं क्या बनेगा। हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और सऊदीया की तरफ से चैलेंजेस वैसे ही अलग हैं, आपको पता है। इसके अलावा पोलियो कार्ड के हवाले से काफ़ी दोस्त पूछते हैं, भाई पोलियो कार्ड लाजमी है आपसे, चाहे कोई पूछे एयरपोर्ट पे या ना पूछे, पोलियो कार्ड आपने लाजमी बनवा के लेके जाना है, आपने रिस्क नहीं लेना। पोलियो कार्ड अक्सर वीज़ा अप्लाई करते वक्त भी आपसे ले लिया जाता है, लेकिन अगर तब भी आपसे नहीं पूछते फिर भी आपने ये लाजमी अपने पास रखना है। अभी तमाम मसाइल अपनी जगह हैं। चलिए, मेरे पास कुछ उम्रा वीज़ा के पैकेजेस रेट मुकम्मल निकल कर आए हैं, जिसमें वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, रिटर्न टिकट, तमाम तरह होटल वगैरह तमाम तरह चीज़ें शामिल हैं। मैं आपको रेट बताता हूं ताकि जो लोग अभी नया पैकेज लगवाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फ्रेंड्स, दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, उम्रा के लिए जब भी जाएँ, चाहे आपका कोई 10,000 टिकट का ज़्यादा लग जाए, आप अच्छी एयरलाइन करवा के जाया करें, क्योंकि आप 10,000 बचाने के चक्कर में जो एयरलाइन करवाते हैं फिर 3-3 4-4 दिन खार होते हैं, जाते भी मसले आते हैं, आते भी मसले आते हैं। बहरहाल मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन के साथ, एक नॉर्मल ये एयरलाइन है, बहुत अच्छी एयरलाइन नहीं है, अगर इसके साथ आप 21 दिन का उम्रा पैकेज लेते हैं तो मुकम्मल उम्रा पैकेज इस वक्त शटल सर्विस के साथ, मतलब कि कोई 1500-2000 मीटर फासले पे मक्का पाक में रहाइश मिलेगी और तकरीबन 1000 मीटर फासले पे मदीना पाक में रहाइश मिलेगी। इसके साथ ये मुकम्मल पैकेज बनेगा शेयरिंग का 2,41,000 रुपए का। ये आपको मैं बताता चलूँ तो लाहौर इस्लामाबाद से पैकेज है, और अगर आप मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद वगैरह से भी देखेंगे तो तकरीबन सेम पैकेज होंगे। इस तरह क्वाड अगर आप बेड लेते हैं, एक कमरे में 4 बेड लगे हों, तो फिर पर पर्सन आपको 2,46,000 रुपए का पैकेज मिलेगा। ट्रिपल बेड वाले कमरे के साथ 2,58,000 रुपए का पैकेज मिलेगा, जबकि डबल बेड वाले के साथ 2,85,000 रुपए का मुकम्मल पैकेज मिलेगा।
और अगर आप लेते हैं मिसफिला कुबरी से थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे मक्का पाक में होटल, जबकि मदीना पाक में आप 800 मीटर फासले पर लेते हैं, तो फिर शेयरिंग पैकेज आपको मुकम्मल तमाम तर वीज़ा, टिकट, ट्रांसपोर्ट होटल के साथ पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए का शेयरिंग, 2,60,000 रुपए का क्वाड, 2,70,000 रुपए का ट्रिपल, जबकि 3,01,000 रुपए का डबल पैकेज पड़ेगा। इसी तरह अगर आप 650 मीटर फासले पे मक्का और 650 मीटर फासले पर मदीना पाक में होटल लेते हैं, शेयरिंग आपको 2,60,000 रुपए का पड़ेगा। क्वाड बेड वाले कमरे के साथ 2,65,000 रुपए का, ट्रिपल के साथ 2,85,000, जबकि डबल बेड वाले कमरे के साथ 3,20,000 रुपए का पड़ेगा। फ्रेंड, इसी तरह दो बहुत ही फेवरेट मेरे पैकेज हैं। एक 500 मीटर फासले पर है मक्का मदीना पाक, एक 300 मीटर फासले पर है मक्का और मदीना पाक में। पहले आपको बताता हूं, अगर मक्का और मदीना पाक में 500 मीटर फासले पर होटल रहाइश लेते हैं तो फिर आपको जो पैकेज पड़ेगा शेयरिंग का 2,75,000 रुपए का, क्वाड बेड वाले कमरे के साथ पर पर्सन के हिसाब से 2,80,000 रुपए का, ट्रिपल बेड के साथ 3,01,000 रुपए का और डबल के साथ 2,45,000 रुपए का। अब बिल्कुल मरकजिया के अंदर बताता हूँ, 300-250 मीटर फासले पर रहाइश मक्का पाक में और मदीना पाक में, तो आपको क्वाड बेड के साथ ये पैकेज मिलेगा 3,01,000 रुपए का, ट्रिपल बेड के साथ मिलेगा 3,30,000 रुपए का, जबकि डबल बेड के साथ आपको मिलेगा 3,90,000 रुपए का पूरा पैकेज। लेकिन फ्रेंड्स, एक फ़ायदा है कि अगर आप मरकजिया के अंदर रहाइश लेते हैं तो आपकी नमाजें नहीं छूटती, सारी नमाजें हरम शरीफ में पढ़ी जाती हैं। जबकि 1000, 1200, 1500 मीटर फासला शटल रहाइश लेते हैं तो जो मर्जी हो जाए, ज़्यादा नहीं तो आपकी एक नमाज डेली की छूटती ही छूटती है। और ये लोग जो स्टे कर चुके हैं उनको बेहतर तरीके से पता है। दुआ है अल्लाह ताला मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर को आसानियां पैदा फरमाए और उम्रा की इबादत सादत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।